हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, यदि हम अपनी आदतों, अपने व्यवहार और अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज मैं इस संबंध में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हम अपने आदत, व्यवहार और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, मनोविज्ञान में मुख्य रूप से मन के दो भाग होते हैं। पहला चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अवचेतन मन या सब कॉन्शियस माइंड। हम यह भी जानते हैं कि चेतन मन बाहर से आने वाली तमाम सूचनाओं को संग्रहित करता है, उन पर काम करता है और यह केवल 7 से 8% उपयोग में लाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा दूसरा मन का भाग होता है अवचेतन मन। यह बहुत बड़ा होता है और इसका 92 से 93% उपयोग में यह लाया जाता है। इसके अंदर जब से हमारा जन्म हुआ से अभी इस समय तक जितने भी हमारे विचार, सोच या हमारी जितनी भी हमारे जीवन में घटनाएं आई होंगी, भावनाएं होंगी या हमारी जितनी भी याददाश्त होंगी, वो सब इसी सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के अंदर बड़े स्टोर के रूप में निहित होती हैं। इस स्टोर को हम जस्ट लाइक ए डेटा बैंक भी कह सकते हैं या मेमोरी बैंक भी कह सकते हैं। इसी के कारण हमारे जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं, मुख्य रूप से इसी का उपयोग इसमें पाया जाता है। हमारा जो चेतन मन है वो वर्तमान में काम करता है, लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है ये जीवन भर से आज तक जो भी अनुभव हमने लिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी मन की शक्ति का उपयोग करने में हमें मदद करती है। अब यदि हम अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं या अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाना चाहते हैं, तो आज हमें अपने अवचेतन मन को, सब कॉन्शियस माइंड को फिर से नया बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर हम जिस प्रकार के विचार, भाव डालेंगे, सुझाव डालेंगे या जिस प्रकार से हम दोबारा इसको प्रोग्राम करेंगे, अब यह उसी तरह से हम इसका व्यवहार देखने को पा सकते हैं। अब यदि हम अपने विचारों को अच्छा डालेंगे इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो यह अच्छे से काम करेगा। अब मुख्य प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि वो कौन से विचार हो सकते हैं, कौन सी सूचनाएं या फिर कौन से प्रोग्रामिंग हो सकती है जिनका उपयोग हम कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड के लिए तैयार कर सकते हैं। इस पूरे को समझने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो सबकॉन्शियस माइंड है वह एक बड़े स्टोर के रूप में है, बड़े बैंक के रूप में, तिजोरी के रूप में इसको मान सकते हैं। और यह एक व्यक्ति जिसको हम ट्रेजरर या इसके लिए अकाउंटेंट का नाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो चेतन मन है इसको हम एक गेट कीपर का
संज्ञान दे सकते हैं। और तीसरा व्यक्ति है इसमें वह विचार जो हम अपने चेतन मन से अवचेतन मन को दे रहे हैं। वो ठीक इस प्रकार से लिया जा सकता है जैसे कि एक व्यक्ति गेट कीपर के माध्यम से अंदर की तिजोरी तक यानी अकाउंटेंट तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए मैं कुछ आपको खास बातें बताने जा रहा हूं कि कैसे कोई व्यक्ति उस तिजोरी तक पहुंच सकता है गेट कीपर के रहते हुए। सबसे पहले एक व्यक्ति आता है और वो गेट कीपर के सामने जाता है और आगे जाने के लिए वो कहता है कि मैं यहीं इसी ऑफिस में काम करता हूँ, या वह व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पर जो ट्रेजरर या अकाउंटेंट हैं मैं उनका खास रिश्तेदार हूँ। अब हम देखेंगे कि गेट कीपर इसे आगे सीधे सीधे जाने देगा। इसके पीछे स्पष्ट रूप से एक तर्क है जिसके कारण गेट कीपर ने उस व्यक्ति को सीधे आगे बढ़ने दिया। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति आता है और वह गेट कीपर से आगे जाने के लिए बार बार कहता है कि मुझे अंदर जाना है। तो कुछ समय के बाद गेट कीपर उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वह काम बन जाता है। यहाँ पर जो विचार या जो सोच या प्रोग्रामिंग हम बार बार अपने अवचेतन मन को अपने चेतन मन से देने की कोशिश करते हैं वह हमारी अवचेतन मन में चला जाता है। तीसरा उदाहरण यहाँ पे एक तीसरे व्यक्ति का देते हैं। ये तीसरा व्यक्ति आ करके गेट कीपर के सामने अंदर जाने की इंतजारी करता है और वह ठीक जब वह गेट कीपर आंखें बंद करके आराम कर रहा होता है उसको झपकी आती है, ठीक ये व्यक्ति उस समय बिना परमिशन के अंदर चला जाता है। इसको कहते हैं ट्रांस। ये तीसरा तरीका है अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन तक किसी भी सूचना को या रिप्रोग्रामिंग को करने के लिए। अब एक व्यक्ति चौथा व्यक्ति आता है। अब उसका तरीका गेट कीपर से अंदर जाने का कुछ यूँ है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। वो अपनी बात को बहुत दुख भरी कहानी से, ज़रूरत भरी कहानी से गेट कीपर को बताता है और गेट कीपर उस पर दया करके उसकी फीलिंग को समझते हुए उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस ने काम किया है। पांचवा एक व्यक्ति आता है। अब वह जैसे ही गेट कीपर के सामने आता है तो तब तक उस गेट कीपर के बॉस का फोन आ जाता है, इस व्यक्ति को सीधे अंदर आने दो। अब उनके ऑर्डर के अनुसार ये गेट कीपर उस व्यक्ति को बिना कुछ डिस्कस किए हुए अंदर जाने की परमिशन दे देता है। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी सूचना हमारे चेतन मन से अवचेतन मन तक आराम से चली जा सकती है, जबकि हम उस का सूचना को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं। और इसके बाद है
छठवीं विधि अर्जेंसी, यानी कि एक व्यक्ति छठवां उस गेट कीपर के पास आता है और वो अपनी ज़रूरत को, इस काम को करने से मुझे कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है और नहीं होने पर मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात को वह उस गेट कीपर के सामने रखता है। यानी कि अपने अंदर जाने की अर्जेंसी को स्पष्ट रूप से बताता है। अब यह बात उस गेट कीपर के समझ में आ जाती है और वह गेट कीपर उस व्यक्ति को अंदर जाने देता है। का मतलब, यदि हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक इसी प्रकार करें कि अपने जो विचार हैं, जो प्रोग्रामिंग हम सबकॉन्शियस माइंड के लिए करने जा रहे हैं, उसको जो हम अर्जेंट बनाते हैं, ख़ास बनाते हैं, तो वह सीधे सीधे हमारे अवचेतन मन तक चली जाती है। इसी प्रकार से सातवां एक व्यक्ति आता है और वह गेट कीपर के सामने ठीक इस प्रकार से एक सिचुएशन रखता है, जैसे कि एक बहुत बड़े फंक्शन में स्टेज पर कोई व्यक्ति किसी ऑडियंस में बैठे हुए एक व्यक्ति को कहता है, यह बहुत ही होनहार है। या यूँ कहें कि जब कभी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति किसी स्टेज पर जाता है और कोई एक्सपर्ट उसे अच्छे शब्दों के द्वारा उसको सम्मानित करता है, उसके लिए एनकरेजिंग वर्ड्स बोलता है, तो अब ये वर्ड्स सीधे सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। ठीक यही बात जब हम अपने माइंड प्रोग्रामिंग में उपयोग करते हैं, ऐसा सीन क्रिएट करते हुए, तो जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो सीधे हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। ये 7 बातें मैंने आपके सामने रखी। इनका उपयोग करते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग को अपने मन के लिए जो खास सुझाव देते हैं, उसको तैयार करके अपने अवचेतन मन को हम जैसा उपयोग करना चाहें वैसे ही बना सकते हैं। इसके अलावा एक खास रिसर्च के आधार पे यह पाया जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से रीप्रोग्राम इस प्रकार से हो सकता है, जबकि हम अपने माइंड को ये सुझाव दें, यह काम इस समय मेरे लिए सबसे पहले, सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी है। ये सीधे सीधे ये विचार, ये प्रोग्राम हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, जहाँ ये ठीक अब वैसे ही काम करने लगता है जैसे हमने प्रोग्रामिंग किया है। इस प्रकार से बहुत कुछ निर्भर करता है हम अपने माइंड को किस प्रकार से दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा जो पूरा का पूरा अब भविष्य होगा, बड़ा से बड़ा बनने का, बड़ी सी बड़ी सफलता प्राप्त करने का, विचारों को बदलने का, आदतों को बदलने का, अपने व्यवहार को बदलने का, या फिर अपने व्यक्तित्व को पूरा चेंज करने का, ये पूरा का पूरा निर्भर करेगा हम अपने अवचेतन मन को किस प्रकार से रीप्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें हमें ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी, इसको यदि हम अपने डेली प्रैक्टिसेस में लगातार लंबे समय तक करते रहेंगे, तो उम्मीद करता हूँ इन तमाम बातों का हमारे व्यक्तित्व में सुधार करने के का बहुत बड़ा हमें मौका मिलेगा। धन्यवाद।